इस वीडियो में हम 10th क्लास से का जो त्रिकोणमिति चैप्टर होता है उस चैप्टर से लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में हम अंठावन अंठावन लघु उत्तरीय प्रश्न जो है लघु उत्तरीय क्वेश्चंस है जो कि त्रिकोणमिति चैप्टर का है, उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम में अगले साल आपको बोर्ड एग्जाम देने जाना है, अब किसी भी बोर्ड से हैं, तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सभी क्वेश्चंस को आप लोग एक बार अलग से लिख करके वीडियो देखने के बाद अपने मन से सॉल्व कीजिए और उसके बाद से देखिए आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन सभी क्वेश्चन यानी जो भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, उसे सॉल्व करने से पहले जितने भी फार्मूला आते हैं सभी फार्मूला को फार्मूला का मतलब क्या होता है या फिर फार्मूला का मतलब क्या होता है या फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो जितने भी फार्मूला है उसको हम किस तरह से यूज करेंगे, किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इन सभी बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे इसे सॉल्व करने से पहले। और चलिए एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले जो 10th क्लास का जितने भी फार्मूला होता है, जितने भी फार्मूले होते हैं उन सभी फार्मूला के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसी के आधार पर जो भी क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो या फिर लघु हो या फिर दीर्घ हो सब्जेक्टिव में, उन सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे पहले फार्मूला को पहले हम लोग रिपीट कर लेते हैं। जैसे समकोण त्रिभुज के लिए निकाला जाता है, जो भी त्रिकोणमिति निष्पत्ति होता है वो किसके लिए निकाला जाता है, समकोण त्रिभुज के लिए। और समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। और जिस कोण का त्रिकोणमिति निष्पत्ति निकालना होता है, जैसे मान लीजिए ए है, यहाँ पे ए पे कोण बन रहा है, इसका त्रिकोणमिति निष्पत्ति निकालना है, तो ए के जो सामने वाला भुजा होता है, ए के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है और बाकी जो भुजा बच जाता है वह आधार कहलाता है। मतलब समकोण त्रिभुज में कर्ण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो कर्ण का वैल्यू होता है, कर्ण का वैल्यू फिक्स होता है, इस कर्ण के मान में कभी हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। लंब और आधार है ना, यहाँ पे जो आधार लिखा गया है एक के लिए, और एक के लिए क्या है, सामने वाला भुजा लंब है, तो लंब और आधार आपस में बदलता रहता है। लंब और आधार आपस में क्या होता रहता है, तो लंब और आधार आपस में बदलता रहता है। बाकी कर्ण में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। लंब आधार और कर्ण में एक संबंध होता है जिसको पाइथागोरस प्रमेय के नाम से हम जानते हैं। और ये क्या संबंध होता है, किस तरह उसको लिखा जाता है, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण को हम लोग यस से लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज कर्ण को यस लिखा जाएगा। कर्ण का जो वर्ग होता है वो अन्य दोनों भुजा मतलब लंब यानी परपेंडिकुलर, लंब का स्क्वायर और आधार यानी बेस का स्क्वायर, दोनों कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के, कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजा यानी यहाँ पे जो लंब है इस लंब का और आधार का दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय भी याद होना चाहिए। जैसे यदि किस त्रिभुज में दो भुजा दिया हो, कोई भी पी एच बी, इसमें से किसी भी दो का मान दिया हो, तो हम तीसरे का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इस त्रिभुज के सहायता से। इसके बाद से कर्ण बताना है। इसी के लिए हमें ये जो त्रिभुज है, इसी त्रिभुज में कर्ण बताना है, कर्ण क्या होगा। तो कर्ण क्या है, कर्ण जो सामने वाला भुजा होता है, बी के सामने वाला भुजा ए सी है, क्या है, ए सी, कर्ण हो जाएगा। ए के लिए लंब, तो ए के जो सामने वाला भुजा है क्या है, बी, और ऊपर क्या था, सी था, ठीक है। ए के सामने वाला भुजा बी सी, ए के लिए लंब हो जाएगा। और बचा क्या, आधार, तो आधार ए के लिए आधार क्या होगा, तो ए के जो पास वाला भुजा होता है समीप वाला, यहाँ पे ए बी है, तो ए बी ए के लिए आधार हो जाएगा। इस तरह से हम किसी त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार के बारे में हम आसानी से बता सकते हैं। जो सामने वाला भुजा होता है वो लंब होता है और कर्ण तो फिक्स ही रहेगा और बाकी जो बच गया वह आधार होता है। इसके बाद से कुछ डिफिनीशन है जो कि आपको पता होना ही चाहिए। इसके बिना त्रिकोणमिति का आप कह सकते हैं बेसिक है, इसके बिना त्रिकोणमिति का क्वेश्चन तो सॉल्व करने का कोई संभावना है ही नहीं। जैसे कुछ डिफिनीशन होता है, साइन थीटा किसे कहते हैं, तो हम जानते हैं कि लंब और कर्ण का अनुपात, किसका अनुपात, लंब बटा कर्ण, लंब और कर्ण का अनुपात साइन थीटा कहलाता है।
जैसे साइन ए यहाँ पे है, लिखा है ना पहला साइन ए मतलब ए वाला ए है, इस ए के जो सामने वाला भुजा है, यह ए के सामने वाला भुजा लंब होता है, और ये जो 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब को लिखते हैं बी सी और कर्ण को लिखते हैं, यहाँ पे कर्ण किसके बराबर है, लंब कर्ण यही तो है ना ए, यह ए हो गया और ये सी हो गया, तो कर्ण ए सी है। और लंब क्या है, तो ए के सामने वाला भुजा बी सी, ए के सामने वाला भुजा बी सी लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है, तो आधार ए के लिए आधार जो बच गया भुजा, कौन सा बच गया, ए बी। कौन सा भुजा बच गया, ए बी। ए बी क्या है, ए बी आधार है, ए बी क्या है, ए बी आधार है। और कर्ण क्या है, तो ए सी, ए सी कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। टेन ए बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। और ए के लिए तो वही है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ए के लिए लंब क्या होगा, तो ए के सामने वाला भुजा यानी सी बी या बी सी जो भी कहिए, यह लंब हो जाएगा। और आधार क्या होगा, तो ए वाला जो भुजा है ए बी क्या हो जाएगा, ए बी आधार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लंब आधार कर्ण इन सबको हम आसानी से बता सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा किसे कहते हैं, कर्ण बटा, नहीं यहाँ पे हम क्या लिख दिए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है। हम यहाँ पे तो उल्टा ही लिख दिया है ना, गलत हम यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, मेन बात यह है कि इस समय 11 बज रहा है, रात है और हमको नींद लग रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं ना, इसलिए गलती हो जा रहा है। फिर कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो ए के लिए आधार क्या है, ए के साथ जो ए के समीप वाला भुजा होता है ए बी आधार है, ए बी क्या है, आधार है। और कर्ण क्या है, तो कर्ण मतलब ए बी के जो ए 90 डिग्री बी है, बी पे 90 डिग्री है, और इसके सामने वाला जो भुजा है ए सी, यह कर्ण है। कर्ण को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए सी। कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर हो जाएगा आधार यानी ए बी और बटा कर्ण यानी ए सी। टेन ए बराबर क्या होगा, टेन ए बराबर होगा लंब, क्या होगा, लंब बटा आधार। लंब क्या है, तो लंब हो जाएगा ए के लिए बी सी या सी बी, और आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा ए बी। इस तरह से साइन कॉस टेन ये पता होना चाहिए। कॉट आया तो कॉट टेन का उल्टा होता है, मतलब टेन बराबर होता है लंब बटा आधार। तो कॉट किसे कहते हैं, तो ये होता है आधार बटा लंब। टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। मतलब कॉट का जो मान लिखा गया है सी बी बटा ए बी, क्या लिखा गया है, कॉट ए का क्या लिखा गया मान, सी बी बटा ए बी। तो यह उसका उल्टा हो जाएगा ए बी बटा सी बी। उसी तरह कॉस है, तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक होता है। और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। तो उस तरह से हम कॉस ए और कोसेक ए और सेक ए का ही मान लिख सकते हैं। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि साइन ए का मतलब साइन और ए का गुणनफल नहीं होते। जो नोट में हम लिखा गया ना, साइन ए क्या है, तो एक सिंबल को बता रहा है साइन ए यानी ए का अनुपात निकालना है, और जिसका मतलब साइन और ए का गुणनफल नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा भी इसमें कुछ संबंध होता है त्रिकोणमितीय अनुपातों में। वह संबंध जो फार्मूला के रूप में हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं, वो सभी आपको पता होना चाहिए। जैसे साइन ए है और कोसेक ए है, तो साइन ए कोसेक एक दूसरे के उल्टा होता है, तो इसका गुणनफल एक होता है। साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए को हम लिख सकते हैं एक बटा कोसेक ए, या फिर अगर कोसेक ए कहा जाए, कोसेक ए किसके बराबर होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं एक बटा साइन ए। उसी तरह से दूसरा नंबर जो लिखा गया यहाँ पे कॉस ए इंटू सेक ए का मान एक होगा। तो कॉस ए बराबर क्या होगा, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, एक बटा सेक ए। या फिर अगर हम ये कहें कि सेक ए किसके बराबर होगा, तो ये ना सेक ए, इसको यहीं पर रहने दीजिए। कॉस ए उधर जाएगा, तो हो जाएगा एक बटा कॉस ए, एक बटा क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। इस तरह से इसके लिए भी दो और फॉर्म लिखा गया, इसके लिए भी लिखा गया। उसी तरह से टेन के लिए, किसके लिए, टेन के लिए भी आपको पता होना चाहिए। चलिए।
टेन ए इंटू कॉट ए किसके बराबर होता है? जो टेन ए इंटू कॉट ए बराबर होता है 1 के। टेन ए इंटू कॉट ए किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो टेन ए बराबर क्या होता है? टेन ए बराबर होता है 1/कॉट ए। और कॉट ए किसके बराबर होता है? तो कॉट ए बराबर होता है 1/10 ए के। कॉट ए किसके बराबर होगा? 1/10 ए। और 10 ए किसके बराबर होगा? 1/कॉट ए। यहाँ पे दोनों गुणा है तो एक दूसरे के व्युत्क्रम होता ही है, यहाँ ये नहीं, यहाँ पे गुणा है, ठीक है। 10 ए कॉट एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है। जब एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है तो 10 ए यहाँ पे आएगा तो 1/कॉट ए हो जाएगा, कॉट ए इधर आएगा तो 1/10 ए हो जाएगा। इसके बाद से कुछ भागफल के लिए यहाँ पे दिया गया है, जैसे 10 ए, तो 10 ए बराबर होता है साइन a/cos ए। 10 ए किसके बराबर होता है? साइन a/cos ए। कई बार हम इसको उल्टा यहाँ पे लिखते हैं, मतलब कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक, तो सेक के ऊपर आ जाता है, और साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। तो ये भी फार्मूला सही है और ये भी फार्मूला सही है 10 ए के लिए। उसी तरह से कॉट ए, तो कॉट ए किसका उल्टा होता है? 10 ए का उल्टा होता है, मतलब कॉट ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं? तो कॉट ए बराबर हम लिखते हैं कॉस a/साइन ए। कॉस a/साइन ए। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है, तो हम इसको सेक के नीचे लिखेंगे, और साइन का उल्टा कॉसेक होगा, तो कॉसेक को हम यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं, मतलब कॉट ए बराबर हो जाएगा कॉसेक a/सेक ए। कॉट ए बराबर क्या होता है? कॉसेक a/सेक ए। उसी तरह से कुछ अन्य संबंध भी होते हैं, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है। तो कई बार हमें साइन ए का जरूरत पड़ जाता है, तो साइन ए बराबर हो जाता है, रूट में जाएगा, स्क्वायर उधर होगा तो 1 - कॉस स्क्वायर ए। या फिर इसको भी ऐसे हम लिख सकते हैं, कॉस ए को हम क्या लिखते हैं? √1 - साइन स्क्वायर ए। इन सभी फार्मूला का हम वीडियो एक अलग से बनाए हुए हैं। इसमें केवल जो भी इसका जो मेन पॉइंट है उसको हम लोग लिख रहे हैं, जो भी इसका त्रिकोणमिति का जो फार्मूला होता है, मुख्य जो फार्मूला है उसको हम लिख रहे हैं यहाँ पे। और अगर आपको डिटेल में जानना है किस तरह लिखते हैं, कहाँ से आ रहा है, तो इसके लिए हम पार्ट 1 बनाए हुए हैं फार्मूला का। फर्स्ट पार्ट आप सर्च कीजिए, इस पर आ जाएगा। या फिर प्ले लिस्ट है त्रिकोणमिति का, जो प्ले लिस्ट है उसमें जो पहला वीडियो है, सबसे ऊपर जो पहला वीडियो होगा जो त्रिकोणमिति का, जो त्रिकोणमिति का प्ले लिस्ट बनाया है उसमें जो फर्स्ट वीडियो फार्मूला से ही रिलेटेड है, उसमें इन सभी फार्मूला के बारे में हम डिटेल में बताए हुए हैं। अब जाकर के उसे जरूर देखिए, क्योंकि उसके बिना त्रिकोणमिति निष्पत्ति आप सॉल्व ये सब मान नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से यहाँ पे सेक स्क्वायर ए अगर कहा जाए कि किसके बराबर होगा, तो सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर ए के। तो सेक ए किसके बराबर होगा? तो यहाँ पे स्क्वायर है, जब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। उसी तरह से 10 स्क्वायर ए, तो उधर जाएगा, ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। तो यहाँ पे 10 ए किसके बराबर होगा? 10 ए बराबर होगा रूट सेक स्क्वायर ए -1 के बराबर हो जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसी तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी कोसेक ए बराबर हो जाता है √1 + कॉट स्क्वायर ए। कोसेक के बराबर क्या होता है? √1 + कॉट स्क्वायर ए। या फिर कॉट ए बराबर क्या हो जाता है? तो ये होता है रूट कोसेक स्क्वायर ए -1। रूट कोसेक स्क्वायर ए -1 होता है। इसके अलावा भी कुछ अनुपात है जिसका डायरेक्ट उपयोग आता है 2 नंबर में जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें। जैसे साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 होता है, 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और 90 डिग्री का मान साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो ये किस तरह से आता है, किस तरह आप इसको याद करेंगे, तो इसके बारे में बताए हुए फार्मूले वाले में जो बनाए हुए। और ये जो भी हम लोग सॉल्व करेंगे, जो भी क्वेश्चन लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, कुल 59 या 60 58 वैसे लिखे हुए, लेकिन 60 क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए जितना भी मान है साइन कॉस टेन सब पता होना चाहिए। कॉस का देखिए, कॉस का हम कैसे लिख रहे हैं, यहाँ पे है ना √3/2, तो कॉस 60 का, तो कॉस 60 का मान होता है साइन 30 के बराबर, और कॉस 30 के बराबर होता है साइन
cos 30 का मान होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है sin 60 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो ये होगा 1/√2। साइन 0 का मान 0 होता है और साइन cos 90 का मान भी 0 होता है। cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। टेन क्या है, तो इन दोनों का अनुपात, जैसे टेन 45 का है तो अगर इसका और इसका अनुपात निकालेंगे तो बराबर है, कट जाएगा, एक आएगा। इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 2 2 बटा में है, दोनों के कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2। इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे √3 हो जाएगा। टेन 90 डिग्री 1/0 यानी ये अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अपरिभाषित ना लिख करके 1/0 भी लिख देता है, याद रखिएगा इसको हम लोग अनंत इस तरह नहीं लिखना है। अनंत लिखिएगा तो उसको गलत माना जाएगा, है ना। अनंत आपको नहीं लिखना है, क्या लिखना है, या तो अपरिभाषित लिखना है, या तो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर 1/0 दिया हुआ है तो 1/0 का मतलब क्या होता है, 1/0 का मतलब होता है अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित होता है। ठीक है, कॉट 10 का उल्टा होता है, मतलब 0 का उल्टा अपरिभाषित। 1/√2 है तो इसका उल्टा √2 हो जाएगा। 1 है, 1 का उल्टा 1 ही होगा। √3 है, इसका उल्टा हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। 1 मिनट यहाँ पे हम गलत लिख दिया है ना। 10 का मान 2 से 2 कटेगा, 1/√3 होगा, यहाँ पर भी √3 होगा। ठीक है, √3 होगा। 33 का मान क्या होता है, 1/√3, और cot 30 का मान क्या होता है, √3 होता है। कॉट तो 10 इसका उल्टा होगा, ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/0 है ना, तो 0/1 यानी कॉट 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो cot 90 डिग्री का मान 0 होता है। cot 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। उसी तरह से यहाँ पे सेक कोसेक के लिए लिखना है। सेक और कोसेक के लिए सेक होता है यह कॉस का उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो यहाँ पे 1 है, 1 का उल्टा 1 है, √3/2 है, तो इसका उल्टा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3। चलिए, cos 1/√3 का उल्टा क्या होगा, तो 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2, और 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2, और 0 है तो 0 का उल्टा क्या होता है, तो 0 का उल्टा मतलब 1/0 यानी अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यह 1 है, 0 का मान 1 है, तो कोसेक 90 का मान हो जाएगा 2, यहाँ पे 2, √2 ये है 2/√3, यहाँ पे हो जाएगा 2/√3। तो इस तरह से जो मान है, पूरा मान आपको याद होना चाहिए। और हम तो यही कहेंगे कि पहले आप साइन और कॉस का मान याद कर लीजिए। साइन का मान देख रहे हैं ना आप, 1/2 1/2 1 1, ठीक है, 1/√2 1/√2 √3/2 √3/2। तो साइन और कॉस का मान याद कर लीजिए, और दोनों का अगर अनुपात निकालिएगा, साइन बटा कॉस तो 10 आएगा, 10 का उल्टा कॉट हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, और साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, तो साइन का उल्टा कॉसेक हो जाएगा। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा कॉसेक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये सब मान आपको याद होना चाहिए, और इसको लिखने भी आना चाहिए, लेकिन पूरा कंठस्थ होना चाहिए आपको। कहीं पर भी जैसे मान लीजिए सेक 30 डिग्री का बात किया जाए, तो वहाँ पे डायरेक्ट आपको 2/√3 लिख देना है, 2/√3 मतलब 30 डिग्री। इसके अलावा भी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो इम्पोर्टेंट है पॉइंट, जो कि समपूरक पूरक कोणों के लिए जो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति निकाला गया, जैसे समकोण त्रिभुज है, यह 90 डिग्री है। अगर हम यहाँ पे थीटा कोण माने, तो ये वाला जो सी पे कोण बनेगा ना, ये हो जाता है 90 डिग्री माइनस थीटा। जो सी पे कोण होगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ मान दिया हुआ है, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा, फिर 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा होता है। मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए इसको यूज कहाँ पे आता है। मान लीजिए ए का मान 20 डिग्री रखे, कितना रखे, 20 डिग्री, तो टेन 90 में 20 घटेगा 70 डिग्री, और कॉट 20 डिग्री, कॉट 20 डिग्री, मतलब टेन 70 डिग्री बराबर किसके हो जाएगा, तो टेन 70 डिग्री बराबर हो जाएगा कॉट 20 डिग्री के। टेन 70 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, टेन 70 डिग्री बराबर होगा कॉट 20 डिग्री के। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। यानी
टेन 70 डिग्री हो उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं cos 20 डिग्री। तो ये इसी फॉर्मूला का यूज करके लिखा जाता है। उसी तरह से cot 90 डिग्री माइनस ए टेन ए के बराबर होता है। इसको थीटा से भी हम लिखवाए थे पहले, थीटा थीटा यहाँ पे लिखा गया था सब में, उसके जगह ए यहाँ पे किया गया है। सेक 90 डिग्री माइनस ए होता है कोसेक के, और कोसेक 90 डिग्री माइनस ए होता है सेक के। तो ये फार्मूला याद होना चाहिए। इस फार्मूला की सहायता से जो भी साइन है उसको कॉस में बदला जा सकता है, कॉस है उसको साइन बदला जा सकता है, टेन है उसको कॉट में बदल सकते हैं, कॉट है उसको टेन बदल सकते हैं। इसी तरह सेक और कोसेक को भी आपस में बदला जा सकता है। इसके अलावा कुछ जब हम लोग प्रूफ करेंगे, जो भी कंडीशंस दिया हुआ होगा उसके सहायता से, या फिर LHS RHS इसको आपस में इक्वल करना होता है, तो उसमें कुछ बीजगणित का फॉर्मूला है जो कि आपको याद होना चाहिए। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab के, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab के। ए बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, इसके बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। इस तरह से हम इन सभी मान को आसानी से सॉल्व करेंगे इस सब सूत्र के सहायता से। इसलिए आपको पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए बढ़िया से। ए क्यू माइनस बी क्यू किसके बराबर होता है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। ए क्यू प्लस बी क्यू किसके बराबर होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से फॉर्मूला आपको याद रहेगा, तो इसके सहायता से जो भी प्रूफ करना होगा उसे हम प्रूफ करते हैं। और इसके अलावा भी कोण का मात्रक तो हम लोग सामान्यतः डिग्री पढ़ते हैं, डिग्री के बारे में जानते हैं, लेकिन कोण का एक और मात्रक होता है जिसको रेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियन। और एसआई पद्धति में कोण का मात्रक होता है रेडियन। रेडियन क्या है, तो रेडियन कोण का मात्रक है, और यह आपको याद होना चाहिए पाई रेडियन। कितना रेडियन, पाई रेडियन। पाई रेडियन का मतलब क्या होता है, पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन का मतलब कितना होता है, 180 डिग्री। जैसे मान लीजिए अगर इस पूछ दिया जाए साइन पाई बाई 4 का मान बताना है, इसका मतलब आप क्या समझिएगा, साइन पाई, पाई मतलब क्या होता है 180 डिग्री और बटा 4 इसका मान बताना है, यानी 80 है, यानी 180 में जब 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री। और साइन 45 डिग्री का मान कितना आता है, तो साइन 45 डिग्री का मान आता है 1/√2। साइन 45 डिग्री का मान कितना आता है, 1/√2। मतलब 45 डिग्री, मतलब कहने का मतलब है कि 45 डिग्री लिखा रहे या पाई/4 लिखा रहे, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों आपस में बराबर ही आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद से अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन, इसको हम बड़ा कर दे रहे हैं थोड़ा। पहला क्वेश्चन, ये सब 2-2 नंबर के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, या फिर पूछने का इसका संभावना बहुत ज़्यादा है। और अगर किसी कोई भी बोर्ड से आप है, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड या कोई अदर स्टेट है, तो 10th क्लास के एग्जाम देना है, तो निश्चित है इन सभी क्वेश्चंस में से कोई ना कोई क्वेश्चन एक एग्जाम में आएगा, तो आएगा, ये तो फिक्स है। क्योंकि ये सब क्वेश्चन का जो हम संग्रहित किए हुए यहाँ पे जो कलेक्ट किए हुए क्वेश्चन, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सब अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए पहला क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह सॉल्व करते हैं। और याद रखिएगा, सॉल्व करने का कोई एक निश्चित फॉर्मूला नहीं होता है, एक निश्चित तरीका नहीं होता है। हमें देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। जैसे यह दिया हुआ है यदि, और x का मान दिया है, y का मान दिया है, और सिद्ध करना है कि x² प्लस y²। मतलब जो दिया रहता है कंडीशन या LHS जो होता है या RHS, उसमें देखेंगे किसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे है तो a² प्लस b², तो हम यहाँ पे x² और y² को लेकर चलेंगे। जैसे हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है, तो x का मान दिया है, x बराबर क्या है, तो a साइन थीटा और प्लस में है b कॉस थीटा। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। हम यहाँ पे चाहे तो लिख भी सकते हैं, लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, या चलिए डायरेक्ट हम उसका मान रख दे रहे हैं। ठीक है, तो यह x का मान दिया हुआ है, किसका मान दिया हुआ है, x का मान दिया है। उसी तरह से y का मान क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखा है ना y बराबर क्या लिखा हुआ है, y बराबर लिखा है a cos थीटा माइनस b साइन थीटा। y बराबर क्या है, तो y बराबर है a cos थीटा माइनस b साइन थीटा। ठीक है,
अब क्या प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यह किसके बराबर है, तो यह बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स और वाई का मान दिया हुआ है ए बी के रूप में, इसलिए हम लोग एलएचएस को लेकर के चलेंगे। किसको लेकर चलेंगे, एलएचएस, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को। किसको लेकर चलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एल एच एस बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है और प्लस में वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे यक्स का मान क्या है, तो यक्स का मान जो दिया है हम इसमें रखेंगे। यक्स का मान है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसका स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, प्लस वाई, वाई का मान क्या दिया है, तो वाई का मान है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से हम एक्स का मान रख दिए और इससे हम किसका मान रख दिए, वाई का मान, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो यह ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जब तक फॉर्मूला नहीं पता होगा तब तक इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मतलब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख रहे हैं डायरेक्ट, हम यहाँ पे लिखते जा रहे हैं इसको। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे ए की जगह क्या है, ए साइन थीटा, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे बी की जगह क्या हो जाएगा, तो बी की जगह हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा, तो प्लस होगा 2a, का मान क्या है, तो ए का मान है ए साइन थीटा, यहाँ पे ए का मान क्या है, ए का मान है ए साइन थीटा, और प्लस बी का मान क्या है, बी कॉस थीटा इंटू बी कॉस थीटा। ये जो इतना मान लिखा गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a साइन थीटा बी कॉस थीटा, यह किसके बराबर है, तो यह ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के होल स्क्वायर के बराबर है। किसके बराबर है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के होल स्क्वायर के बराबर है यह मान, ए स्क्वायर और एक कॉस है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे जो मान है ए कॉस थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, उसके लिए हम यहाँ पे मान लिखेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे हो जाएगा ए कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिख रहे हैं, वैसे ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा इस ए का स्क्वायर, और प्लस होता है बी स्क्वायर, फॉर्मूला में क्या होता है प्लस बी स्क्वायर, मतलब बी का भी स्क्वायर तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और साइन थीटा है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, माइनस माइनस 2ab, मतलब 2 होगा, ए का मान क्या है, ए का मान ए कॉस थीटा है, ए का मान क्या है ए कॉस थीटा, और बी का मान क्या है, तो बी का मान है बी साइन थीटा, क्या है बी इंटू साइन थीटा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए यह क्या लिखा हुआ है, तो यह है 2a है, इसमें b है साइन थीटा है, और कौन सा थीटा है, कॉस थीटा है, ठीक है। 2 है, a है, b है, साइन थीटा है, और कौन सा थीटा, कॉस थीटा। उसी तरह यहाँ पे माइनस में क्या है, 2 है, a है, b है, साइन थीटा है, और कॉस थीटा है। 2ab साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में, प्लस और माइनस दोनों एक दूसरे के मान को जीरो कर देगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा बराबर में, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। प्लस में स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर किया गया, प्लस में क्या बचेगा, प्लस में बचेगा बी स्क्वायर, इसको हम एक पास लेके आ रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम एक पास, या इसको जैसा है वैसे ही पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा हुआ है, ये बचा हुआ है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे क्या है, तो यह है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे प्लस क्या है, तो यहाँ पे प्लस है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे दोनों में ए स्क्वायर है, तो जब ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर को हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में यहाँ का क्या बचेगा, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से इसमें और इसमें, ये जो दो है बी स्क्वायर वाला, इसमें से अगर हम बी स्क्वायर को कॉमन ले लें, किसको कॉमन ले लें,
बी स्क्वायर को, इसमें और इसमें से बी स्क्वायर को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ पे इधर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो यह 1 के बराबर होता है और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी 1 के बराबर होता है। मतलब हम यहाँ पे लिख रहे हैं उसे ए हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे है ना, यहाँ ब्रैकेट में जो है इसको ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, और प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू 1। एक में गुणा करेंगे कोई चेंज नहीं होगा, यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी आर एच एस के बराबर है कि नहीं है, तो आर एच एस के बराबर है। मतलब हम लोग एल एच एस लेकर के चले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ से, और किसके बराबर आ गया आर एच एस यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों आपस में बराबर है। तो इस तरह से हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं होता, हम देखते हैं कि क्या कंडीशन दिया हुआ है, किस तरह से कौन मान दिया है, और उसी के आधार पर जो भी प्रूफ करना होता है उसे प्रूफ करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि फोर टेन थीटा बराबर, इसको थोड़ा सा में ऊपर ही करना होगा, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4 10 थीटा बराबर। ठीक है, तो मान किसका निकालना है, जो यहाँ पे है ब्रैकेट में जिसको हम लिख रहे हैं 5 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा cos थीटा प्लस 2 sin थीटा, इसका मान बताना है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे दिया है ना, इंग्लिश में अगर लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं गिवन डेट। ठीक है, 4 10 थीटा ये किसके इक्वल है, तो इक्वल है 5 के, 5 के। ठीक है, तो 10 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 10 थीटा बराबर हो जाएगा 5 और 4 से शुरू में यहाँ पे गुणा किया गया है, 4 से भाग हो जाएगा 5/4 के। इंप्लाई ले 10 थीटा बराबर 5/4, 10 थीटा बराबर क्या होता है, 10 थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और ये बराबर किसके आएगा, तो ये बराबर आ जाएगा 5/4 के। किसके बराबर आ जाएगा 5/4 के। मतलब हमें क्या करना है, जो दिया हुआ है उसको साइन थीटा बटा कॉस थीटा के रूप में लाना है, और किसके साइन थीटा बटा कॉस थीटा उसका मान क्या रखना है, तो उसका मान रखना है 5/4, उसका मान क्या रखना है 5/4 रखना है। ठीक है, अब चलिए अब किसका मान कह रहा है निकालने के लिए, जिसका मान निकालने के लिए कह रहा है उसको हम लिखेंगे सॉल्व करेंगे। तो मान निकालना है, मान किसका बताना है 5 दिया हुआ है ना यहाँ पे 5, तो यहाँ पे लिख देंगे नाउ 5 cos थीटा माइनस 3 साइन थीटा, और बाटा में क्या है, तो बाटा में है cos थीटा प्लस 2 साइन थीटा। ठीक है, तो इसे हमें किसके रूप में लाना है, अगर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता, क्या होता साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता, तो उसके जगह हम क्या रखते, उसके जगह हम 5/4 रखते। साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता तो उसके जगह हम क्या रखते, उसके जगह हम 5/4 रखते। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अंश और हर में कॉस थीटा से भाग देंगे, अंश और हर में किससे भाग देंगे, कॉस थीटा से भाग देंगे। ठीक है, अंश मतलब जो ऊपर वाला ये जो मान है यह अंश है, और जो बाटा में लिखा हुआ है यह हर है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंश और हर में, किसमें, अंश और हर में किससे भाग देने पर, कॉस थीटा से, किससे, कॉस थीटा से भाग देने पर, अंश और हर में किससे भाग देने पर, कॉस थीटा से भाग देने पर। तो क्या होगा उसको हम देखिए, हम यहाँ पे डायरेक्ट ही लिखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, जो ऊपर होगा उसको ऊपर लिखेंगे, जो बाटा में होगा उसे नीचे यहाँ पे लिखा जाएगा। ये बताइए जब 5 है, जब कॉस थीटा है, और जब कॉस थीटा में कॉस थीटा से भाग देंगे तो क्या आएगा 5 आ जाएगा, माइनस है माइनस 3 है 3 हो जाएगा, साइन थीटा, और इसमें जब कॉस थीटा से भाग देंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा तो ऊपर है, और बाटा में क्या आ जाएगा कॉस थीटा। उसी तरह हर के लिए कॉस थीटा है, और कॉस थीटा में जब कॉस थीटा से भाग देंगे तो उसका मान 1 हो जाएगा प्लस 2, साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो अंश और हर में भाग देने पे ये मान आएगा।
अब जो यहाँ पे है, जैसे जो मान दिया हुआ है, किसका मान दिया हुआ है, तो टेन थीटा का मान, मतलब साइन थीटा बटा कॉस थीटा का मान कितना है, 5/4 है, जो यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। ठीक है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा का मान कितना है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा का मान है 5/4 है। तो उसी मान को हम यहाँ पे रखेंगे, मतलब ये जो साइन थीटा कॉस थीटा इसका मान हम क्या रखेंगे, 5/4, और यहाँ पर भी साइन थीटा बटा कॉस थीटा इसका भी मान हम 5/4 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 5 - 3, 5 - 3, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 5/4, इंटू में 5/4, पूर्णांक नहीं इंटू में, इसको हम इस तरह से लिख दे रहे हैं, और ये वाला जो ब्रैकेट है इसे हम हटाइए दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 5 - 3 इंटू गुणा किया गया 5/4 में, और उसके बाद नीचे क्या लिखा गया है, 1 + 2 है, और ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में 5/4। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, जो नीचे यहाँ पे मान आया है ये वाला मान हो गया, और इसको इससे सॉल्व करेंगे। देखिए 5 तो अपनी जगह पे हो गया, 5 बराबर माइनस 5 में 3 से गुणा करेंगे तो 5 - 3 = 15 हो जाएगा, और बाटा में 4 हो जाएगा, 1 + 5 × 2 = 10, और बाटा में हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे 5 के नीचे क्या है, 1 है, यहाँ पर भी 1 के नीचे क्या है, बाटा में 1 है, अंश और हर 1 है, बाटा में कुछ नहीं है, तो 4 एक एल्सियम आएगा 4, और 5 में 4 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 5 × 4 = 20, और -15। ये सॉल्व करने आपको आना चाहिए। ठीक है, किस तरह से हम निकालते हैं, 5 में 4 से गुणा करेंगे 20 - 15, और नीचे भी हो जाएगा 4 आएगा, ऊपर भी एल्सियम 4 आएगा, नीचे भी एल्सियम 4 आएगा, यहाँ पे 4 1 का 4 होगा, 4 4 कट जाएगा, और 1 में और 4 से गुणा करेंगे तो 4 1 में 4 हो जाएगा, और +10 हो जाएगा। तो बताइए 20 में से 15 घटाएंगे 5 होगा, और 10 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 और 4 14 हो जाएगा। मतलब इसका मान निकालने पर कितना आएगा, तो इसका मान निकालने पे आ रहा है 5/14 आ रहा है। कितना आ रहा है, 5/14 इसका मान आ रहा है। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है मान निकाले, यहाँ पे दिया हुआ है और इसका मान निकालना है। तो ये मान निकालने से पहले cos 60 डिग्री का मान हो गया sec 60 डिग्री, tan 45 डिग्री, sin 30 डिग्री और cos 30 डिग्री, इसका मान पता होना चाहिए। देखिए हम इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे सॉल्व करना है। इसलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं। 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sec स्क्वायर कितना डिग्री है, तो 30 डिग्री है। यहाँ पे cos स्क्वायर 60 डिग्री है ना। 5 cos स्क्वायर कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, और बाटा में क्या है, तो बाटा में है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, और प्लस में है cos स्क्वायर 30 डिग्री। साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस में है cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे तो हम एक फार्मूला भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है। थीटा थीटा मतलब बराबर होना चाहिए, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, और यहाँ पर भी है कॉस स्क्वायर कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में जो हर है उस हर का मान आ रहा है, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा ये जो नीचे यहाँ पे लिखा गया है, ये हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर मान हम लिखेंगे 5 है, तो 5 cos स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब cos स्क्वायर 60 डिग्री है। ठीक है, कितना डिग्री है, 60 डिग्री, मतलब cos 60 डिग्री का मान लिखेंगे। cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। प्लस 4 sec 30 डिग्री, sec कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो sec 30 का मान होता है 2। sec 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2 होता है। नहीं, sec 30 डिग्री cos 30 डिग्री का उल्टा होता है, और cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। sec 30 डिग्री का मान क्या होता है, 2/√3 होता है। कितना होता है, 2/√3। इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, मतलब 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, 5 ये जो नीचे है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इसका तो मान 1 यहाँ पे लिख दिया गया। ठीक है, 5 है cos स्क्वायर 60 डिग्री, 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2। कितना होता है, 1/2, इसको हम यहाँ पे लिखें। ठीक है,
सेक 30 का मान, तो सेक 30 का मान cos 30 यानी 2/√3 होता है तो उल्टा होगा 2/√3। अब इसे सॉल्व करें तो बाटा में एक लिखने का जरूरत नहीं है, 5 हो जाएगा। और इंटू यहाँ पे क्या होगा, जब स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर जब किया जाएगा √3 का स्क्वायर तो ये तो √3 स्क्वायर कटेगा 3 आ जाएगा, 4 अपनी जगह पे, 5 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बराबर। अब हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 5 और 1 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, प्लस 4 में 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 चौका 16/3 हो जाएगा, और -1 हो जाएगा। 4 3 12, एलसीएम 12 आएगा, गुणा करके लाएगा ना एलसीएम 12, तो आपस में इसको गुणा कर दिए 4 3 12। अब भाग देंगे 3 ही आएगा, 3 में 5 से इसको जब भाग देंगे 12 से, 12/4, 3 आएगा और 5 3 15, 12/3 4 आएगा और 16 चौका 64, और माइनस यहाँ पे 1/1 है ना तो 12 घटेगा, तो 15 में से 12 घटा 3 बचा और 4 3 7, यानी ये हो जाएगा 67/12। क्या हो जाएगा 67/12। तो यह किसके बराबर आएगा, ए बराबर आ जाएगा 67/12। यानी क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा 67/12। तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे जब सबका मान पता हो। जैसे यहाँ पे 60 डिग्री आया है, ठीक है, 45 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, तो ये सब जब त्रिकोणमितीय निष्पत्ति अलग अलग कोणों का जो मान कितना होता है वो सब पता होगा, तभी जाकर के हम इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये सिद्ध करने के लिए, जब भी हमें सिद्ध करने के लिए होता है तो हम LHS को RHS के बराबर लाते हैं या फिर RHS को LHS के। इधर वाला जो टर्म, इधर वाला जो पद है वो LHS है और बराबर की जो उस साइड है वो RHS है, ठीक है। तो ये बताइए दो में हम क्या क्या जोड़ेंगे कि LHS लाएंगे, तो आसान नहीं है लाना, इसलिए हम देखते हैं कि उसमें बड़ा कौन है जिसमें हम आसानी से गुणा भाग कर सकते हैं, या फिर जो स्क्वायर क्यू होता है जिसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, उसी को लेकर के चलते हैं। जैसे यहाँ पे हम LHS को लेकर के चलेंगे, सॉल्व करेंगे और 2 के बराबर लाएंगे। LHS क्या है, LHS है 1 + 10a का स्क्वायर है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो लिखा गया है a + b का होल स्क्वायर, इसको a को 1 मानिए और प्लस b को क्या मानिए 10a, a + b का होल स्क्वायर है, a + b का होल स्क्वायर है, ठीक है। और माइनस यहाँ पे क्या है, तो माइनस यहाँ पे सेक स्क्वायर a है, और गुणा किससे किया गया, तो यहाँ पे गुणा किया गया इंटू कॉट a से, यह LHS है। तो हम बताए थे कि इसे प्रूफ करने के लिए कोई फार्मूला नहीं होता है, जितना फार्मूला है उसी फार्मूला के सहायता से उसी का उपयोग करके हम प्रूफ करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि यहाँ पे 10a है, सेक a है, तो हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो उस रिलेशन का सहायता लेंगे, या फिर अन्य जो भी जिस तरह से भी, यानी जो जानते हैं जितना फार्मूला हम जो पढ़े हैं फार्मूला, उन्हीं सभी फार्मूला की सहायता से इसको सिद्ध किया जाता है, इसको प्रूफ किया जाता है, ठीक है। तो ब्रैकेट है जैसा वैसा का रहने दे रहे हैं, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लिखेंगे, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, a का मान यहाँ पे 1 है, प्लस, ठीक है, प्लस रहेगा। b है तो 10a है, 10a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर a हो जाएगा, a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 का मान 2 है, a का मान क्या है 1 है, और b का मान कितना है, तो b का मान 10a है, 2ab, 2ab, ठीक है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, और माइनस यहाँ पे क्या है, तो माइनस यहाँ पे है सेक स्क्वायर a, और इंटू में यहाँ पे क्या है, तो इंटू में है कॉट a। अब चलिए इसको सॉल्व करें, तो 1 हो गया, ठीक है, प्लस 10 स्क्वायर a है, 10 स्क्वायर a, प्लस यहाँ पे क्या बचा, तो 210a, और यहाँ पे क्या है, तो माइनस सेक स्क्वायर a, और इंटू में क्या है कॉट a, जैसा है वैसा वैसे लिख दिया गया। अब देखिए एक फार्मूला हम जानते हैं, फार्मूला क्या जानते हैं, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं फार्मूला, जो भी फार्मूला होगा उसे हम ऊपर की तरफ लिखते जाएंगे, ठीक है। चलिए यहीं पर हम लिख दे रहे हैं फार्मूला। फार्मूला हम क्या जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है,
तो उस फॉर्मूला का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस में है, टेन स्क्वायर ए प्लस में, सेक स्क्वायर ए माइनस में है यहाँ पे और टेन स्क्वायर ए प्लस में, तो इसका मान माइनस एक आ जाएगा। या फिर इसको हम इस तरह भी चाहे तो लिख सकते हैं कि जैसे सेक स्क्वायर क्या यहाँ पे है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस 2 टेन ए का प्लस 2 टेन ए है और माइनस यहाँ पे है सेक स्क्वायर ए, इंटू में क्या है, इंटू में है कॉट ए, इंटू में क्या है कॉट ए, प्लस सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर कट जाएगा, बराबर किसके आएगा, तो बराबर आएगा 2 टेन ए अंदर बचेगा और इंटू में बाहर क्या है कॉट ए, तो टेन ए और कॉट ए दोनों एक दूसरे के उल्टा होता है। फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे ना, टेन ए इंटू कॉट ए का मान 1 होता है, तो 2 गुणे 1 मतलब बराबर किसके आएगा, 2 के, यानी ये 2 किसके बराबर हो गया, आर एच एस के। इस तरह से हम इन सभी क्वेश्चंस को प्रूफ करते हैं, सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे जो प्रूफ करना था इसमें किस फॉर्मूला का उपयोग लाया गया, तो ऐसे देखा जाए तो इसके लिए एक स्पेशल कोई फॉर्मूला नहीं, जितना पढ़े उसी का उपयोग लाना है। हमें देखना है कि किस रूप में दिया हुआ है, किसका उपयोग कर सकते हैं, या जो उसमें रिलेशन दिया है किस तरह एक दूसरे को कैंसिल करेगा, इसी के आधार पर इन सभी क्वेश्चंस को हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद से एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 5 क्वेश्चन, और अगले जो वीडियो हम बनाएंगे पार्ट 5 उसमें हम 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसा ही करके हम लोग कम कम क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो भी आप पूरा उसे बढ़िया से देख नहीं पाइएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12, तो ठीक है सेक थीटा का मान है 12/13, तो कॉस थीटा का मान बताना है, टेन थीटा का मान बताना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या देखेंगे, क्या दिया हुआ है, तो किसका मान दिया है, सेक थीटा का मान दिया है। किसका मान दिया है, सेक थीटा, और इसका मान कितना दिया है, तो इसका मान दिया है 13/12। सेक थीटा बराबर क्या दिया है, 13/12। तो हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है लंब, कॉस थीटा का उल्टा होता है ना सेक थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार, आधार को हम बेस लिखेंगे बी, और बाटा में कर्ण, ऊपर चल जाएगा कर्ण, जिसको हम लोग हाइपोटेन्यूस यच लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यच लिखेंगे। तो इस तरह से हो गया सेक थीटा। अब सेक थीटा का मान क्या दिया है, तो 13/12 है, ये तो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में यहाँ पे। ठीक है, मतलब 13/12 किसके बराबर आएगा, तो हो जाएगा एच बाई पी, हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण बटा बी, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अगर हमें मानना होगा कर्ण, एच मतलब कर्ण है, कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण को हम मानेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई अंक होता, मान लीजिए यहाँ पे के है और यहाँ पर भी के है, नहीं पता क्या है। 13/12 है, तो अगर हम 13 में 2 से गुणा करेंगे 26, और 12 में 2 से गुणा करेंगे 24, तो 26/24 हो भी सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्ट क्या पता है हमें, एग्जैक्ट क्या वैल्यू में पता नहीं है, क्योंकि सेक ए बराबर 13/12 यह अनुपात दिया हुआ है, इसलिए यच को हम मान लेते हैं 13 के, यच को हम क्या मानते हैं 13 के, और जो बी है बी बाटा में है, तो बी को हम क्या मानेंगे, बी को हम मानेंगे 12 के, बी को हम क्या मानेंगे 12 के। इस तरह से एच और बी को हम मानेंगे, किसको मानेंगे, एच को और बी को। ठीक है, अब यहाँ पे पी का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, पी, क्योंकि 10 cos से किसी का भी निष्पत्ति निकालना होगा तो उसमें कर्ण पता होना चाहिए, जिसको हम लोग हाइपोटेन्यूस लिखते हैं। बेस आधार है, उसका मान 12 है, और उसके लिए परपेंडिकुलर है, लंब पता होना चाहिए, तो लंब बराबर क्या होता है, √h² माइनस b²। रूट, अब यहाँ पे एच का मान कितना है, तो एच का मान 13 है, तो ये हो जाएगा 13 के, चलिए के मान है तो के लिख दे रहे हैं, 13 के का स्क्वायर, और बी का मान कितना है, तो बी का मान है 12 के, इस 12 के का स्क्वायर करेंगे। 13 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है, 12 का वर्ग 144 होता है, के स्क्वायर को हम बाहर ला दे रहे हैं, के लिख दे रहे हैं। अब 169 में 44 घटेगा तो 5 और 9 4 2 6 हो जाएगा, √25 के, मतलब इसका मान आ जाएगा 5 के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब इसलिए जो मान पूछा हुआ है उस मान को मैं यहाँ पे रख रहे हैं, जैसे सेक का तो मान दिया हुआ है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि cos थीटा प्लस टेन थीटा का मान बताना है। किसका मान बताना है, cos थीटा। ये बताइए cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा सेक का उल्टा होता है, मतलब cos थीटा बराबर होता है आधार, आधार मतलब
बेस बी आधार बटा हाइपोटेन्यूज कर्ण होता है। अब आधार का मान कितना है तो बी का मान कितना है, बी का मान दिया हुआ है 12, कितना दिया हुआ है 12, और बटा एच का मान कितना है 13, एच का मान कितना है 12 और बटा एच का मान कितना है 13, तो हो जाएगा 12/13। उसी तरह के से के कट जाएगा। उसी तरह टेन ए का भी मान हम निकालेंगे तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ए होगा आधार जिसको हम क्या लिखेंगे बेस, और लंब उसको क्या लिखेंगे पी। तो टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। अब पी का मान कितना दिया हुआ है तो हमें आप देख रहे हैं पी का मान है पी का मान कितना है परपेंडिकुलर, तो निकाला गया परपेंडिकुलर 5 के आया था, के से के कट जाएगा, और बटा बी बेस कितना है तो बेस है 12 के 5/12, ठीक है। यानी कॉस थीटा का मान आया 12/13 और टेन थीटा का मान है 5/12। तो हमें मान किसका निकालना है, मान निकालना है कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का। किसका मान निकालना है, कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर। अब बताइए कॉट थीटा का मान, नहीं कॉट नहीं था कॉस था, कॉट नहीं था कॉस था, ठीक है। किसका मान बताना था, कॉस थीटा प्लस टेन थीटा। तो बताइए कॉस थीटा का मान यहाँ पे कितना लिखा गया, कॉस थीटा का मान लिखा गया है 12/13, कितना है 12/13, और प्लस टेन थीटा का मान यहाँ पे कितना लिखा गया है, टेन थीटा का मान है 5/12, कितना आया है 5/12। तो इस तरह से हम आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। 12 और 13 का एलसीएम तो इसको गुणा करना पड़ेगा, यानी 12 का वर्ग 144, तो और 13 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 156। 12 में 12 से गुणा करेंगे 144 हो जाएगा, और 13 में गुणा करेंगे 13 पचे 65, 5 4 9 6 4 10 की 0 80 लेके 209/156। इसका आंसर कितना आएगा 209/156। कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का मान इतना आएगा, ठीक है। हाँ, कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का मान टेन थीटा, यानी ये क्या आया 12 आधार सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, ठीक है। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब यानी हो जाएगा 5/12 और 12/13, सही है, सब सही है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 58 हम क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, और ये सब क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो यह लगभग ये वीडियो लगभग 1 घंटा होने वाला है, और अगर आपको ये बढ़िया लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसके बाद से नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, 4 इसके बाद 5 पार्ट आएगा, उसमें बाकी का जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे।